नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 45वां सर्ग, देवताओं तथा दैत्यों द्वारा क्षीर समुद्र मंथन, भगवान रुद्र द्वारा हलाहल विष का पान, भगवान विष्णु के सहयोग से मंदराचल का पाताल से उद्धार और उसके द्वारा मंथन, धन्वंतरी, अप्सरा, वारुणी, उच्चैःश्रवा, कौस्तुभ तथा अमृत की उत्पत्ति और देवासुर संग्राम में दैत्यों का संहार। विश्वामित्र जी की बातें सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे मुनि से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने की ये बड़ी उत्तम और अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। काम, क्रोध आदि शत्रुओं को संताप देने वाले महर्षि, आपकी कही हुई इस संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की यह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई है। विश्वामित्र जी लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए ही मेरी ये सारी रात बीती है। तत्पश्चात निर्मल प्रभात काल उपस्थित होने पर तपोधन विश्वामित्र जी जब नित्य कर्म से निवृत्त हो चुके, तब शत्रुदमन श्री रामचंद्र जी ने उनसे जाकर कहा, मुने, यह पूजनीय रात्रि चली गई। सुनने योग्य सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली। अब हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ पुण्य सलीला त्रिपथगामिनी नदी गंगा जी के उस पार चलें। सदा पुण्य कर्मों में तत्पर रहने वाले ऋषियों की ये नाव उपस्थित है। इस पर सुखद आसन बिछा है। आप परम पूज्य महर्षि को यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियों की भेजी हुई ये नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है। महात्मा रघुनंदन का ये वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने पहले ऋषियों सहित श्री राम लक्ष्मण को पार कराया। तत्पश्चात स्वयं भी उत्तर तट पर पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहरकर विशाला नामक पुरी की शोभा देखने लगे। तदंतर श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर मुनिवर विश्वामित्र तुरंत उस दिव्य एवं रमणीय नगरी विशाला की ओर चल दिए, जो अपनी सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। उस समय परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशालापुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र से पूछा, महामुने, आपका कल्याण हो। मैं ये सुनना चाहता हूँ कि विशाला में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है। इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। श्री राम का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन करना आरंभ किया। रघुकुल नंदन श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। इस देश में जो वृतांत घटित हुआ है उसे यथार्थ रूप से श्रवण करो। पहले सत्ययुग में दीति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। उन महात्मना दैत्यों और देवताओं के मन में ये विचार हुआ कि हम कैसे अजर, अमर और निरोग हों। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में ये बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृत में रस प्राप्त कर लेंगे। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर को मथना आरंभ किया। तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहां मंदराचल की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। अतः उस समय वहां अग्नि के समान दाहक हलाहल नामक महाभयंकर विष ऊपर को उठा। उसने देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ किया। यह देख देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र की शरण में गए और त्राहि त्राहि की पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देव देवेश्वर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। फिर वहीं शंख चक्रधारी भगवान श्रीहरि भी उपस्थित हो गए। श्रीहरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा, सूर्यश्रेष्ठ, देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वो आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं। प्रभु, अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप यहीं खड़े होकर ग्रहण करें। ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का भय देखकर और भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हलाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया तथा देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए। रघुनंदन, तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पाताल में घुस गया। तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। महाबाहो, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति हैं, विशेषतः देवताओं के अवलंबन तो आप ही हैं। आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठाएं। यह सुनकर भगवान ऋषिकेश ने कच्छप का रूप धारण कर लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर वे श्रीहरि
वहीं समुद्र के भीतर सो गए। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े होकर स्वयं भी समुद्र का मंथन करने लगे। तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेदमय धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे में कमंडलू था। उनका नाम धन्वंतरी था। उनके प्राकट्य के पश्चात सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुईं। नरश्रेष्ठ, मंथन करने से अप अर्थात जल में उसके रस से वे सुंदरी स्त्रियां उत्पन्न हुई थी, इसलिए अप्सरा कहलाईं। उन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी और जो उनकी परिचारिकाएं थीं उनकी गणना नहीं की जा सकती। वे सब असंख्य थीं। उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी रूप से ग्रहण न कर सके, इसलिए वे साधारण अर्थात सामान्य मानी गईं। रघुनंदन, तदंतर वरुण की कन्या वारुणी, जो सुराग की अभिमानिनी देवी थी, प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। वीर श्री राम, दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुराग को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने इस अनिंद्य सुंदरी को ग्रहण कर लिया। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए और सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्रों की सुर संज्ञा हुई। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से प्रफुल्ल एवं आनंद मग्न हो गए। तदंतर घोड़ों में उत्तम उच्च श्रवा, मणिरत्न, कौस्तुभ तथा परम उत्तम अमृत का प्राकट्य हुआ। उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के कुल का महान संहार हुआ। अदिति के पुत्र दिति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा, जो तीनों लोगों को मोह में डालने वाला था। जब देवताओं और असुरों का वो सारा समूह क्षीण हो चला, तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस दिया। देवताओं और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में अदिति के वीर पुत्रों ने दिति के पुत्रों का विशेष संहार किया। दैत्यों का वध करने के पश्चात त्रिलोकी का राज्य पाकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चारणों सहित समस्त लोगों का शासन करने लगे। अब है 46वां सर्ग। पुत्रवत से दुखी दिति का कश्यप जी से इंद्रहंता पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से तप के लिए आज्ञा लेकर कुशप्लव में तप करना, इंद्र द्वारा उनकी परिचर्या तथा उन्हें अपवित्र अवस्था में पाकर इंद्र का उनके गर्भ के 7 टुकड़े कर डालना। अपने उन पुत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा दुख हुआ। वे अपने पति मरीचि नंदन कश्यप के पास जाकर बोली, भगवान, आपके महाबली पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार दिया, अतः मैं दीर्घ काल की तपस्या से उपार्जित एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो। मैं तपस्या करूंगी, आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें और मेरे गर्भ में ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सब कुछ करने में समर्थ तथा इंद्र का वध करने वाला हो। उसकी बात सुनकर महातेजस्वी मरीचि नंदन कश्यप ने उस परम दुखिनी दिति को इस प्रकार उत्तर दिया, तपोधने, ऐसा ही हो, तुम शौचाचार का पालन करो, तुम्हारा भला हो। तुम ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो युद्ध में इंद्र को मार सके। यदि पूरे 1 सहस्त्र वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रह सकोगी तो तुम मुझसे त्रिलोकीनाथ इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र प्राप्त कर लोगी। ऐसा कहकर महातेजस्वी कश्यप ने दिति के शरीर पर हाथ फेरा, फिर उनका स्पर्श करके कहा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे तपस्या के लिए चले गए। उनके चले जाने पर दिति अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर कुशप्लव नामक तपोवन में आई और अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। दिति के तपस्या करते समय सहस्त्रलोचन इंद्र विनय आदि उत्तम गुण संपत्ति से युक्त होकर उनकी सेवा टहल करने लगे। सहस्त्राक्ष इंद्र अपनी मौसी दिति के लिए अग्नि, कुशा, काष्ठ, जल, फल मूल तथा अन्य अभिलाषित वस्तुओं को लाला कर देते थे। इंद्र मौसी की शारीरिक सेवाएं करते, उनके पैर दबाकर उनकी थकावट मिटाते तथा ऐसी ही अन्य आवश्यक सेवाओं द्वारा वे हर समय दिति की परिचर्या करते थे। जब सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने में कुल 10 वर्ष बाकी रह गए, तब एक दिन दिति ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्रलोचन इंद्र से कहा, बलवानों में श्रेष्ठ वीर, अब मेरी तपस्या के केवल 10 वर्ष और शेष रह गए हैं। तुम्हारा कल्याण हो। 10 वर्ष के पश्चात तुम अपने होने वाले भाई को देख सकोगे। पुत्र, मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी, जब वो तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा,
उस समय मैं उसे शांत कर दूंगी। तुम्हारे प्रति उसे वैर भाव से रहित और भातृस्नेह से युक्त बना दूंगी। फिर तुम उसके साथ रहकर उसी के द्वारा की हुई त्रिभुवन विजय का सुख निश्चिंत होकर भोगना। सुरश्रेष्ठ, मेरी प्रार्थना करने पर तुम्हारे महात्मा पिता ने 1000 वर्ष के पश्चात पुत्र होने का मुझे वर दिया है। ऐसा कहकर दीति नींद से अचेत हो गई। उस समय सूर्यदेव आकाश के मध्य भाग में आ गए थे। दोपहर का समय हो गया था। देवी दीति आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी। सिर झुक गया और केस पैरों से जा लगे। इस प्रकार निद्रावस्था में उन्होंने पैरों को सिर से लगा लिया। उन्होंने अपने केसों को पैरों पर डाल रखा था। सिर को टिकाने के लिए 2 पैरों को आधार बना लिया था। यह देखकर दीति को अपवित्र हुई जान इंद्र हंसे और बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो सतत सावधान रहने वाले इंद्र माता दीति के उदर में प्रविष्ट हो गए और उसमें स्थित हुए गर्भ के उन्होंने 7 टुकड़े कर दिए। उनके द्वारा 100 पर्वों वाले वज्र से विदीर्ण किए जाते समय वो गर्भस्थ बालक जोर जोर से रोने लगा। इससे दीति की निद्रा टूट गई। वे जाग कर उठ बैठी। तब इंद्र ने उस रोते हुए गर्भ से कहा, भ्राता मत रो। परंतु महातेजस्वी इंद्र ने रोते रहने पर भी उसके गर्भ के टुकड़े कर ही दिए। उस समय दीति ने कहा, इंद्र, बच्चे को न मारो। माता के वचन का गौरव मानकर इंद्र सहसा उदर से निकल आए। फिर वज्र सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर दीति से कहा, माता, तुम्हारे सिर के बाल पैरों से लगे थे। इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में सोई थी। यही छिद्र पाकर मैंने इस इंद्रहंता बालक के 7 टुकड़े कर दिए हैं। इसलिए माँ, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा कर दो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बालकांड में 46वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।